हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट का जो जुलाई या अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है पीटी का। तो आज हम लोग यूटेरिया का जो है देखेंगे और ये सेट नंबर आपका 2 है। अगर सेट नंबर 1 आप लोग नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे सेट मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि एक फ्यूज सिद्धांत जो है आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो फ्यूज का जो सिद्धांत है ये आपका संबंधित है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। तो फ्यूज का उपयोग होने वाला जो तार होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है, याद रखिएगा। पूछता है कि प्रतिरोध कितना होता है, तो प्रतिरोध आपका जो है उच्च होता है। ठीक है, और इसका गलनांक जो होता है आपका निम्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रतिरोध आपका उच्च हो गया, गलनांक आपका निम्न हो गया। वोल्टेज के बढ़ने या अधिक विद्युत के प्रवाह होने के बाद जो है फ्यूज तुरंत जो है आपका गलकर जो है विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से आपका बचा देता है। तो इसीलिए जो है आपका प्रतिरोध उच्च और गलनांक इसका निम्न होता है, ताकि जैसे भी वोल्टेज ज़्यादा है आपको गलनांक कम होने के कारण जो है फ्यूज टूट जाए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि विद्युत जो फ्यूज जो होता है आपको विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में कह रहा है कि डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी जो है उसका अपरिवर्तित रहता है, याद रखिएगा। फोकस दूरी जो है गोलीय दर्पण का एक गुण है, इसलिए फोकस दूरी में कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात मैंने कहने का मतलब ये है कि द्रव में इसको डुबाएंगे तो इसमें क्या बोलते हैं कि फोकस दूरी पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होगा, तो आपका वेग और तरंग जो है आपका ये प्रभावित हो जाता है, लेकिन आवृत्ति याद रखिएगा कि आवृत्ति जो है आपका प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कहेगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो है आपका प्रकाश का तरंग में क्या प्रभाव होता है। तो वेग और तरंग आपका प्रभावित होगा, लेकिन आपका आवृत्ति प्रभावित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम पर जो है आपका दोगुना होता है। तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका सूत्र आपका होता है C/100, ठीक है, बराबर F माइनस 32 बाई आपका होता है 180। यहाँ पे आप F की जगह 2 रखिएगा, 2C, क्योंकि फ़ारेनहाइट का रहा है कि तापक्रम दोगुना के बात कर रहा है। तो यहाँ एफ की जगह 2C रख दीजिएगा। आप यहाँ से C का आंसर निकाल लीजिएगा, यानी कि सेंटीग्रेड का, तो आपका 160 डिग्री निकल कर आ जाएगा। 1 हॉर्स पावर में कह रहा है कि कितना जूल प्रति सेकंड होता है। तो 1 हॉर्स पावर में आप याद रखिएगा कि 746 जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि लोलक घड़ी गर्मी में कह रहा है कि सुस्त हो जाती है। तो क्यों हो जाता है सुस्त, तो लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण। लोलक जो है घड़ी में यदि गर्मी में सुस्त हो जाता है तो इसका कारण है कि लोलक की लंबाई जो है आपका गर्मी में बढ़ जाती है। और लोलक का आवर्तकाल टी क्या होता है, तो टी बराबर होता है आपका 2 पाई अंडर रूट आपका होता है L/G। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अतिचालक का लक्षण आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको होता है शून्य पारगम्यता। पारगम्यता जो है आपको अतिचालक का लक्षण होता है। पारगम्यता जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ के द्वारा जो है आपका प्रदर्शित सहायता की मात्रा को वह बताता है। तो यहाँ पे आपका अतिचालकता का लक्षण याद रखिएगा कि शून्य पारगम्यता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट नहीं है यानी कि आपसे इनपुट पूछ रहा है। तो आपका टच स्क्रीन, मोबाइल का भी जो हम लोग देते हैं, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन जो आपका है इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये आपका जो है आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट और इनपुट का मतलब होता है कि आउटपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर या कोई भी यंत्र जो है मतलब कि हमको दे, यानी कहने का मतलब है कि जैसे प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर हम लोग को देता है, क्या देता है, तो फोटो कॉपी निकाल कर देता है। मॉनिटर क्या है, तो आपको स्क्रीन पर वीडियो ऑडियो दिखलाता है, तो ये आपको हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पे टच स्क्रीन जैसे कि हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो यहाँ पे इसे टच करते हैं, यानी कि हम लोग इनपुट उसको दे रहे हैं।
तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे बोल रहा है आपको इन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन जो है आपका इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि रेडियो एक्टिव का आविष्कार जो है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक पूछ रहा है कि किया था। तो ये आपको बेकुरल के द्वारा, रेडियो जो है आपका रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है बेकुरल के द्वारा किया गया था, और फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री था ये, ठीक है। और 1896 ईस्वी में जो है आपका ये आविष्कार किए थे। कब किए थे? 1896 ईस्वी में, ठीक है। और इसे जो है गाइगर मूल काउंटर के द्वारा मापा जाता है रेडियो एक्टिविटी का। परमाणु में कह रहा है कि कक्षों को भरने का क्रम निर्धारित किया था। तो ये अफबाउ सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो है नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि एक मूल तत्व आपका है। तो हीरा याद रखिएगा कि आपका यह मूल तत्व है, और हीरा जो है आपका कार्बन का शुद्धतम रूप भी होता है, ठीक है। और जबकि अन्य सभी कार्बन जो है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये सब मिश्रण आता है। तो यहाँ पे आप हीरा याद रखिएगा। सोप स्टोन मुख्यतः है, तो सोप स्टोन यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। सोप स्टोन जो होता है आपको मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है तांबे का मिश्र धातु नहीं है। तो तांबे का मिश्र धातु आपका रोज मेटल और टाइप मेटल आपका नहीं होता है, याद रखिएगा। आपका यहाँ किसका पूछ रहा था? तांबे का। तो तांबे का याद रखिएगा पीतल और कांसा, यहाँ पे याद रखिए डी आपका नहीं होगा, मिश्र धातु नहीं है। पीतल कांसा मिश्र है, जर्मन सिल्वर रोल गोल्ड आपका है, गन मेटल और डेल्टा मेटल है, लेकिन आपका ये रोज मेटल और टाइप मेटल नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि बेकिंग सोडा जो होता है ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका सूत्र जो होता है आपको बेकिंग सोडा का NaHCO3। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, NaCO3। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिक में से कह रहा है कि किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादित किया था। तो जोसेफ फ्रॉस्टा के द्वारा जो है आपको स्थिर अनुपात का नियम जो है यह दिया गया था। कब? तो 1787 ईस्वी में, याद रखिएगा 1787 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो मॉर्फिन जो है आपको फल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणु को कह रहा है कि उत्पन्न करने वाला पद है। तो आपका क्रेब्स चक्र, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। तो ये आपको होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चींटी का अध्ययन आपसे पूछ रहा है, तो चींटी का अध्ययन आपको होता है मर्मिकोलॉजी, ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चींटियों का अध्ययन मर्मिकोलॉजी, ठीक है। नीडोलॉजी याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है नीडोलॉजी। तो पक्षी के घोंसले का जो होता है, पक्षी का जो घोंसला होता है उसके अध्ययन को नीडोलॉजी कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी जो होता है आपको उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन जो है आपको हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। और निमेटोलॉजी जो है आपको गोल कृमि का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी जो है आपका गोल कृमि का है, यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा कह रहा है कि अंग वसा को कह रहा है कि तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो कौन सा अंग पूछ रहा है, तो अंग का नाम याद रखिएगा कि यकृत। यकृत जो है आपको वसा का तोड़कर जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कह रहा है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी पूछ रहा है आपसे कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है। तो मेटाकार्पल, मेटाकार्पल जो है आपको हथेली में पाई जाने वाली हड्डी होती है। विटामिन ई का संबंध किस रासायनिक पदार्थ से है। तो विटामिन ई आपको होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 आपको होता है बायोटीन, याद रखिएगा विटामिन B7 आपको बायोटीन हो जाएगा। और विटामिन डी आपको होता है कैल्सिफेरॉल, यहाँ विटामिन डी हो जाएगा आपको कैल्सिफेरॉल। और नेफ्थोक्विलिन जो होता है यह एक संश्लेषित किया जाता है, ऑर्गेनिक रसायन है नेफ्थोलिन, इसको संश्लेषित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन का है कि बिडाला परीक्षण जो है आपको किसके लिए किया जाता है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन और आपके लाइफ पर से जुड़ा हुआ है। तो बिडाला परीक्षण आप किस लिए करते हैं, ये आप कमेंट करके बोलिएगा, कमेंट का हम वेट करेंगे। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो ये हार्मोन आपको हो जाएगा एबिसिक अम्ल, ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। सल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्यथित से आपका संबंधित है, तो ये आपको हो जाता है पोलियो से। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की कार्य की शुरुआत की जा सकती है, तो ये आपको किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत जो है आपको राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 312 के अनुसार। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के आपका पूरक हैं, तो मिनर्वा मिल्स वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार जो है आपका नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के आपका पूरक है। अब ये 1980 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय कराए कि संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य सूची के विषय पर जो है आपका कानून बना सकता है, तो अनुच्छेद 250 के तहत जो है आपको सांसद जो है राज्य सूची के विषय पर आपको कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में आपका नहीं दिया गया है, तो सार्वजनिक व्यवस्था ये आपका जो है राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक व्यवस्था जो है आपका ये राज्य सूची का विषय है। आपराधिक प्रक्रिया, पुरातात्विक स्थल और बिजली जो है आपका ये जो है आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। और वर्तमान में आप याद रखिएगा कि समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं। पहले ये 47 थे, लेकिन अब जो है इसमें 52 विषय हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है आपको 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिसमें शिक्षा था, वन था, नापतोल, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कह रहा है कि कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद धारण नहीं कर सकता है, तो यह आपको लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है, तो वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग के सिफारिश पर जो है आपको केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है, और वित्त आयोग का गठन जो है आपका अनुच्छेद 280 का में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को यहाँ पे व्यक्त करता है, तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या जो है आपका सर्वाधिक है, तो बिहार में कितना है विधानसभा सीटों की संख्या, तो 243। पश्चिम बंगाल में कितना है आपका 294, ठीक है। तमिलनाडु में आपका पड़ता है 234 और मध्य प्रदेश में आपका है 230। तो यहाँ पे पूछ रहा है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल 294। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है यहाँ पे, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एनी बेसेंट आपका न्यू इंडिया, ठीक है, एनी बेसेंट आपका न्यू इंडिया हो जाएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक था, यहाँ पे हिंद स्वराज या कॉमन इंडिया विंस फ्रीडम एपीजे अब्दुल कलाम है, यहाँ पे आपका ये राइट बी राइट हो जाएगा, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। महात्मा गांधी का कौन सा है, हिंद स्वराज। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा का। आधुनिक जो है आपको बिहार का निर्माता माने जाते हैं। गांधी इंडोर समझौता जो हुआ उसका मुख्य रूप से क्या था, तो ये आपको था कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए किया गया था। आपको गांधी इंडोर समझौता का मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करना, और ये आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये आपको थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है पत्रकारिता का निर्वहन करने मन अच्छे से करते थे, इसलिए उनको जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मुंगेर में कह रहा है कि मुंगेर के बरहिया ताल, ठीक है, विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये था बकासत भूमि की वास्तविक मांग। ये 1936 ईस्वी में जो है हुआ था और इसका नेतृत्व जो है आपको कार्यानंद शर्मा के द्वारा जो है यह किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के कह रहा है कि सिक्कों पर नाव का चिन्ह जो है अंकित था? तो नाव का चिन्ह आपका था यज्ञश्री सतकर्णी, इसके सिक्का पर जो है आपका नाव का चिन्ह था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 40 नंबर कि वह कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था? तो ये आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है आपका नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो है उलेमा लोगों ने इनका विरोध किया। निम्नलिखित में से कह रहा है कि शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? तो आपको प्रवसन प्रथम के द्वारा, प्रवसन प्रथम के द्वारा जो है 4 अश्वमेध यज्ञ का जो है संपादन किया गया था। चोल राजाओं ने कहा है कि किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? कहा है कि चोल राजा जो था सिलोन पर वह विजय प्राप्त किया था। तो आपको राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग मिलान कर लेंगे सूची 1 सूची 2 को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद आपको होता है स्रोत प्रार्थना, ठीक है। यजुर्वेद में आपको क्या है? तो इसमें स्रोत और कर्मकांड है। सामवेद में आपका संगीत मिलता है और अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र और वशीकरण का भी इसमें जो है मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अशोक को कहा है कि सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो अशोक को सर्वप्रथम पूछ रहा है तो आपको उज्जैन, अशोक को जो है उज्जैन का जो है आपको सर्वप्रथम जो है शासक नियुक्त किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेक्स एक्ट का है कि लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है आपको वर्नाक्युलर प्रेक्स एक्ट लागू किया गया था। कब? 1878 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। करा कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो इको मार्क, पर्यावरण जो अनुकूल कोई भी चीज़ होगा उसमें इको मार्क लगता है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपको हो जाता है समुद्र। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र में आपका आता है समुद्र। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम इसमें आपसे पूछ रहा है। तो एक डायटम, फिर आपको होता है क्रस्टेशियाई और फिर हेरिंग। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपसे पूछ रहा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर आप याद रखिएगा कि 1973 ईस्वी में हुआ था आपका प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? तो ये आपको उत्तराखंड से था। बीज बचाओ आंदोलन। भारत का कहा है कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको था नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य। भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य जो है आपको नागार्जुन सागर था। इसका क्षेत्रफल है 3568 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अंग्रेजी साहित्य के लिए कह रहा है कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था 2018 में। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार जो है आपको 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो ये आपको वायुमंडलीय है। बर्फानी तूफान जो है वायुमंडलीय आपदा है। भारत का है कि प्रामाणिक समय निर्धारित किया जाता है भारतीय का। तो 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अब ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और यह रेखा जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर आपका गुजरता है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो ये आपको महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति से।
अटकामा का मरुस्थल स्थित है, तो अटकामा आपको दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, अटकामा दक्षिण अमेरिका में। अगला यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि युग में यहाँ का सुमेलित नहीं दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं। पंपास आपका अर्जेंटीना है, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। वेल्ड आपको पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स पड़ेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। लानोज यहाँ पे दिया है चिली, ये आपका यहाँ पे गलत होगा। लानोज आप याद रखिएगा कि वेनेजुएला की यह एक धारा है, ठीक है, ये घास स्थल है वेनेजुएला की। ये लानोज जो है आपको वेनेजुएला की एक घास मैदान है। यहाँ पे दिया है कि अच्युत से यानी कि सैटेलाइटेड निश्च्युत यानी कि अस्टेलगेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, तो ये आपको भूमिगत जल की होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि नगरों या शहरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है, तो ये आपको जमशेदपुर जो है भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बैलाडीला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब बैलाडीला जो है आपका छत्तीसगढ़ में है और ये आपको लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है कथकली नृत्य से आपका नहीं रहा है, तो मायाधर रावत का संबंध जो है आपको ओडिसी नृत्य से था। किससे था? ओडिसी नृत्य से। कह रहा है कि विश्व स्तनपान दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो विश्व स्तनपान दिवस जो है आपको 1 अगस्त को मनाया जाता है। और 2023 का थीम याद रखिएगा कि लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क था। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको पड़ता है बेंगलुरु में। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र आपको पड़ेगा पूना में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था पड़ेगा आपको नई दिल्ली में। भारतीय विज्ञान संस्था पड़ेगा आपको बेंगलुरु में। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान पड़ेगा आपका लखनऊ में। तेंजिंग नार्गे साहित्यिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, तो ये आपको 1993 ईस्वी में। और ये आपको साहस क्षेत्र जो होता है, साहस पे जो कार्य करता है उसको मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो शांति काल का सबसे वीरता पुरस्कार जो है आपको अशोक चक्र है, ठीक है, अशोक चक्र। अगला है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपको कब किया गया था, तो ये आपको 1916 में किया गया था। यहाँ 17 दिया है, याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको 1916 भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ। मगध का याद रखिएगा आपको 1962 ईस्वी में। मगध 1962 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी 1960 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे था, तो भारत और सूडान। ऑपरेशन कावेरी किस राज्य द्वारा कहा कि लाडली बहना योजना शुरुआत किया गया, तो ये आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है लाडली बहना योजना शुरू किया गया है। किसके द्वारा करा है कि प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया है, तो ये आपको शुरू किया गया है BRO के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में करा है कि किस देश में 3 लोगों को कह रहा है कि DNA वाला एक बच्चा का जन्म हुआ, तो ये आपको ब्रिटेन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कह रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो दूसरे स्थान पर आपको हो जाएगा डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान यहाँ पे याद रखिएगा कि 126 है, ठीक है। और सबसे अंतिम में होता है लेबनान। और प्रथम स्थान आपका फिनलैंड का है। प्रथम स्थान आपका फिनलैंड का हो गया, दूसरा स्थान आपको होगा डेनमार्क का, भारत का स्थान हो गया यहाँ पे आपका 126, और सबसे लास्ट स्थान जो मिला है उसको मिला है लेबनान का। हाल ही में कहा है कि किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो आपको प्रवीण सूद को CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। किस देश ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया, तो ये आपको सूरीनाम के राष्ट्रपति को जो है द्रौपदी मुर्मू को द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको पढ़ते हैं अनीता भारत शाह जो हैं आपको कलर्स ऑफ डिवोशन के पुस्तक के लेखक हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 75 नंबर। कह रहा है कि मेडिसिन के क्षेत्र पे नोबेल पुरस्कार 2021 से 2023 में किसे सम्मानित किया गया मेडिसिन के क्षेत्र में। तो ये आपको दिया गया है किसको, डू विसमैन और कैटालिन कारिको को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों को आपको सम्मिलित रूप से दिया गया है। आपको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, डू विसमैन को और कैटालिन कारिको को। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का मैथ और रीजनिंग का सवाल स्टार्ट हो जाता है। आप लोग लगा लीजिएगा। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।